श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल सुनाया था, फिर उसको रिपीट करता हूँ। दो एक पन्ना सुनाया था। साधना में सफलता कैसे, रिटन बाय महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनुओ बारंबार। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जितने लोग यहाँ घरवार परिवार रोजगार आदि छोड़कर एक महीने के लिए ध्यान साधना शिविर में सम्मिलित हुए हैं, उनका यही उद्देश्य है कि साधना में सफलता मिले। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, किसी सार को सफलता के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है। कर्ता, क्षेत्र, साधन, क्रिया और अज्ञात। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल नहीं हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, किंतु साधन विहीन हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो, किंतु कार्यान्वयन नहीं कर रहा हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो और कार्यान्वयन भी कर रहा हो, तब 5वीं चीज अज्ञात अर्थात प्रभु कृपा वह मिल जाती है। फलता सफलता मुट्ठी में आ जाती है। पहली बात है कि कर्ता योग्य हो। हम सभी यहाँ ध्यान करने के लिए समवेत हुए हैं। हम इस बार पर विचार करें कि हम इसके कितने योग्य हैं। इसकी जांच के लिए हम संतों की वाणी का सहयोग लें। संत सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होए तो प्राणी पावे कछु के, नहीं तो रहे विषय रस होए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए। 3 चीजों की है, आसन दृढ़, आहार दृढ़ और भजन नेम दृढ़ होए। सबसे पहली बात, संत सुंदरदास जी ने आसन की दृढ़ता कही है। पहले हम बैठने के लिए सीखें, किस तरह बैठे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठें, हाथों को तर ऊपर गोद में रखें और दृष्टि को नासिका आगे आगे स्थिर करें। पुनः भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, काया शिर और ग्रीवा को समान रखकर और अचल स्थिर होकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के आगे देखें। जिस तरह के आसन से बैठने पर सिर और पीठ एक सीध में रहें, उस तरह बैठें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अचल और स्थिर होने कहते हैं। अचल और स्थिर, इन 2 शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है। सामान्यतः लोग अचल का अर्थ स्थिर और स्थिर का अर्थ अचल करते हैं, किंतु दोनों का अर्थ यदि एक ही हो तो भगवान के वचन में पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा। भगवान महायोगेश्वर थे, उनके वचन में पुनरुक्ति नहीं आनी चाहिए। अचल का अर्थ है कि चल नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं। स्थिर का अर्थ है हमारे शरीर का कोई भी अवयव या अंग संचालित नहीं हो। उदाहरणार्थ, हमारा एक छोटा सा बच्चा है, वो आकर हमारी गोद में बैठ गया है। गोद में बैठा तो है, पर कभी हमारा चश्मा पकड़ता है तो कभी कान, कभी नाक को पकड़ता है तो कभी हमारी मूंछ को पकड़ लेता है। तब हम उस बच्चे को कहते हैं, स्थिर होकर बैठो। तात्पर्य है कि अचल है, यानी चल नहीं रहा है, हमारी गोद में बैठा हुआ है लेकिन स्थिर नहीं है। इसी प्रकार हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे तो हैं, अगर हमारा कोई भी अंग हिल डुल रहा है तो हम स्थिर नहीं हैं। हम किसी पवित्र मूर्ति या चित्र को देखकर ध्यान करते हैं, वह मूर्ति या चित्र हमें क्या बतलाता है? मूर्ति हिल डोल नहीं करती है। आप भी ध्यान के समय मूर्तिवान बन जाइए, हिल डोल नहीं कीजिए। चित्र भी ज्यों का त्यों स्थिर रहता है। जो चित्र हमारे सामने आता है
उसका चरित्र भी हमारे सामने आता है। अब हम सोचें कि इस अवस्था में, जिसमें शरीर, गर्दन, मस्तक एक सीध में रहे और हमारा कोई भी अंग हिल डोल नहीं कर रहे, कितनी देर हम बैठ सकते हैं? नए साधक जब साधना करने के लिए बैठते हैं तो वे कभी आसन बदलते हैं, तो कभी उनको ऐसा होता है कि उसकी पीठ खुजलाती है, तो कभी लगेगा कि गर्दन पर मक्खी बैठी है, या कभी ऐसा होगा कि शरीर पर चींटी चढ़ रही है। ये कभी हाथ आगे करते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं करते हैं, कभी बाएं। कभी एक प्रकार की खुजलाहट सी मालूम पड़ती है। अगर हम खुजलाहट या किसी प्रकार अंग संचालन में लगे रहें तो स्थिर नहीं है। एक प्रस्तर की मूर्ति को भांति मेरुदंड सीधा कर बिना हिले डोले हम बैठ जाएं, तब सही बैठना होगा और आसन दृढ़ होगा। आसन की दृढ़ता कैसे आए? संत सुंदरदास जी कहते हैं, आहार दृढ़। जब तक हमारा आहार दृढ़ नहीं होगा तब तक आसन दृढ़ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, राजस, तामस और सात्विक 3 प्रकार के भोजन होते हैं। साधक के लिए राजस और तामस भोजन त्याज्य है। सात्विक भोजन ही उचित है, लेकिन उसकी भी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। उसी गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो ठूस ठूस कर खाता है अथवा जो बिल्कुल नहीं खाता है, उसका योग सिद्ध नहीं होगा। जो बहुत सोता है उससे भजन नहीं होगा, और जो सोता ही नहीं है उससे भी भजन नहीं होगा। हमारा आहार विहार, शयन जागरण परिमित होना चाहिए। साधक को मितभोगी होना चाहिए। महायोगी जालंधर दास जी ने कहा है, न तो ठूस कर खाओ, न भूखा ही रहो, अर्थात मध्यम मार्गी बनो। संत कबीर साहब जी कहते हैं, बांगी न खाए न भूखा सोए, घर अंगना फिर आवे। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, खाए भी मरिए न खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संयम ही तरिए। तथा धाय न खैबा, भूखे न मरिबा, अहिनिस लेब्रा ब्रह्म अग्नि का मेवम। मात्रा से अधिक खाओ मत और भूखे मरो मत, तब ब्रह्म अग्नि का भेव अर्थात ज्योति साधना की क्रिया करोगे तो सफलता मिलेगी। संत चरणदास जी कहते हैं, दिन को हरि सुमरन करो, रैन रात कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। 4 पहर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं सरदा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सु लागोन में हेत। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। अगेन रिपीट करता हूं, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे, ताको लागे पाप। इस्लाम धर्म में भी अच्छे अच्छे फकीर हुए हैं। उन्होंने साधन के पक्ष में बड़ी हितकर बात कही है। 11वीं शताब्दी में एक फकीर हुए, अल गजाली। उन्होंने कहा, साधना काल में बेईमानी की कमाई पर मत रहो। बेईमानी की कमाई खाकर पूजा करना पानी पर मकान उठाने की तरह बेकार है। रोज कुल मिलाकर 1.25 सेर खाना काफी है। हजरत उमर रोज सिर्फ 7 कौर भोजन लेते थे, जिससे पूजा में विघ्न न हो। दिन रात में सिर्फ एक ही बार खाओ, ये इम्पोर्टेंट है। दिन रात में सिर्फ एक ही बार खाओ। रात में खाली पेट रहना अच्छा है। मिठाइयाँ पकवान नहीं खानी चाहिए। आदमी की दुनिया उसका पेट है। जिस हद तक वह खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है, उस हद तक वह आत्मनियंत्रण के फलस्वरूप अध्यात्म में तरक्की करेगा। सिर्फ एक दाल या सब्जी लो, विभिन्न प्रकार के व्यंजन मत लो। पैगंबर की हिदायत है, सदा उपवास मत करो या निद्रा को पूरी तरह मत त्यागो।
संयम रखो और बीच के रास्ते पर चलो, अर्थात न कम न बेसी। जरूरत से अधिक खाकर अपनी पाचन क्रिया खराब नहीं करो और न अनेक बार उपवास ही करो। खाने में अपने, क्या आवाज नहीं आ रही है? हेलो। खाने में अपने गुरु की नकल मत करो। गुरु जी अधिक खाते हैं, तुम भी अधिक मत खाओ। बात है कि गुरु जी के लिए उपवास जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने पर काबू कर रखा है। पवित्र कमाई पर अपना जीवन निर्वाह करो। गुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज ने बाबा देवी साहब ने पूछने की कृपा की, तुम स्वावलंबी जीवन बिताओगे या मधुकरी वृत्ति से? गुरुदेव ने उत्तर दिया था, मधुकरी वृत्ति से। तब बाबा साहब ने कहा, नहीं, संत मत का सिद्धांत है स्वावलंबी बनो। कुछ दिनों तक हमारे गुरु महाराज अपने पिता के घर भोजन करने जाते और सत्संग मंदिर में ध्यान भजन करते। पुनः उनके मुरादाबाद जाने पर बाबा देवी साहब ने पूछने की कृपा की, कैसे जीवन बिताते हो? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, पिताजी के यहाँ भोजन करता हूँ। बाबा साहब ने पूछा, पिताजी का भोजन करते हो तो उनका क्या काम कर देते हो? गुरु महाराज ने विनम्र स्वर में कहा, कोई काम नहीं करता हूँ। इस पर बाबा साहब ने कहा, बिना काम किए उनका भोजन करते हो तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। इस कारण परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। बाबा देवी साहब के कथनानुसार बिना काम किए पिता की कमाई खाने वाले का भी खून खराब हो जाता है। तब जो दूसरे की कमाई खाकर भजन में उन्नति करना चाहें तो उसमें उनको सफलता कहाँ तक मिल पाएगी? सोचने की बात है। इसलिए हम लोग के धर्मशास्त्र में आया है, हितबुक, मितबुक और रितबुक। हमारे सामने भोज्य पदार्थ है, उसे हम देखें कि वह हमारे लाभ के लिए है या हानि के लिए। कैसा भोजन है? वह रजोगुणी है, तमोगुणी है या सतोगुणी है? जब हम देखें कि यह सतोगुणी है तब भोजन करने से हमारी भलाई होगी। लेकिन सतोगुणी भोजन होने पर भी उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए मितबुक। कबीर साहब ने कहा है, मन भावे सो खाबला, इंद्री केरे स्वाद, नाक तलक पूरन करे, कौन कहे प्रसाद। अधिक खाएंगे तो भजन में देर तक नहीं बैठ सकेंगे। जिस तरह का अन्न खाएंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। इसलिए कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। संत कबीर साहब। अतएव हितबुक के साथ मितबुक होना चाहिए और मितबुक के साथ रितबुक होना चाहिए। रित कहते हैं सत्य को। सच्ची कमाई का भोजन होना चाहिए। इसी दृष्टि को अपनाकर संत सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़ आहार दृढ़, साथ ही भजन में भी नियमितता होनी चाहिए। अगर इन तीनों का सही संतुलन रहेगा तो सूरदास जी कहते हैं, तो प्राणी पावे कछुक। तब प्राणी यानी साधक कुछ पाएगा। अन्यथा यदि इन तीनों में से ढीला ढाला रहेगा तो रहे विषय रस सोए, यानी डुबकी लगाते रहेंगे, विषयों में कभी उबार नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में आया है, साधक को स्वावलंबी होना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगाना उसके लिए परम उचित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से बचते रहना चाहिए और दया, शील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन में के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हितकर है। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूढ़ता उत्पन्न करते हैं।
साधकों को इससे अवश्य बचना चाहिए। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा अन्न पवित्र होना चाहिए, हमारा तन पवित्र होना चाहिए, हमारा वचन पवित्र होना चाहिए, हमारा व्यवहार पवित्र होना चाहिए, और सबके मूल में हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु की परछाई भी हमें नहीं मिलेगी। आगे तो की अनुभूति तो दूर की बात है। इसलिए जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्शन मांझत रहिए, जब दर्शन लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। बाहर दिखलावा कुछ और भीतर हो कुछ, तब मिलेगा भी कुछ नहीं कुछ। जब हम बैठने का, भोजन का और भजन का दृढ़ नियम रखेंगे, साथ ही लक्ष्य को पाने की उत्कंठा करें रखेंगे, तो साधना में सफलता अवश्य मिलेगी। लक्ष्य यदि हम पाना चाहते हैं तो संत कबीर साहब के निर्देश को समझें। गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छुपाना है। तन की कमान सूरत का रौंदा, शब्द बान ले आना है, ताना है। मारत बांध विद्या तन ही तन, सदगुरु का परवाना है। मार्यो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भई साधो, जिन जाना तिन माना है, जिन जाना तिन माना है। कमान धनुष को कहते हैं। धनुष है किंतु उसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई नहीं है, ढीली है, तो तीर आगे नहीं जा सकता। जब धनुष कसा हुआ रहता है तब उससे छोड़ा गया तीर दूर तक जाता है। हमारा शरीर है धनुष, तन की कमान। जब हम ध्यान करने बैठे हैं, काइंडली म्यूट कर दीजिए, तो शरीर कसा हुआ रहे, ढीला ढाला नहीं रहे, तब सूरत का रौंदा चढ़ाकर तीर चलाइए, लक्ष्य भेद होगा। एक सत्संगी सज्जन मेरे पास आए, साधना संबंधी कुछ चर्चा चली। मैंने पूछा, मेरा निवेदन है सब लोग म्यूट कर दें भाई। मैंने पूछा आप साधना में कब सब क्रिया करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग। मैंने पूछा, दृष्टि योग क्रिया में दृष्टि को कितनी दूरी पर स्थिर करते हैं? तो उन्होंने कहा 2-3 फीट की दूरी पर। मैंने पूछा आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? उन्होंने कहा एमए तक पढ़ा हूँ, पास नहीं किया हूँ। मैंने पूछा भजन वेद किससे लिए हैं? तब उन्होंने संतमत के ही एक साधु वेशधारी का नाम बताया। मैंने पूछा 2 फुट या 3 फुट की दूरी पर दृष्टि स्थिर करते हैं, आप इसको माप कैसे लेते हैं? उन्होंने कहा अंदाज से 3 फीट। मैंने कहा आप एमए तक पढ़े हुए हैं, क्या बिना दृश्य के दृष्टि रुक सकती है? इस बात को समझते हैं आप? उन्होंने उत्तर दिया नहीं, मैं नहीं समझता। मैंने कहा आप मुझको देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ, आपकी दृष्टि मुझ तक और मेरी दृष्टि आप तक जाती है, यह समझते हैं ना? उन्होंने कहा जी हाँ। दोनों व्यक्तियों के बीच में अपना हाथ देकर मैंने पूछा, अब आपकी दृष्टि कहाँ है? उन्होंने कहा आपके हाथ पर। मैंने कहा यही है दृश्य जिस पर आपकी दृष्टि टिक गई। जब बिना दृश्य के दृष्टि टिक नहीं सकती है, तब 2-3 फीट पर कौन सा दृश्य है जो आप वहां दृष्टि स्थिर करते हैं? उन्होंने कहा सो तो नहीं जानता। मैंने कहा जाकर अपने गुरु महाराज से पूछ लीजिए, यदि संतुष्ट हो जाइए तो वहां रह जाइए, अन्यथा मेरे पास फिर आइए। एक दूसरे बीएससी पास शिक्षक मेरे पास आए।
वे भी उन्हीं से दीक्षित थे। उन्होंने मुझसे जिज्ञासा की कि मानस जप और मानस ध्यान तो समझता हूँ, लेकिन दृष्टि योग ठीक ठीक नहीं समझता हूँ। मैंने पूछा उनसे, इसमें उन्होंने, गुरु महाराज ने यही कहा है, 3 आदमियों से मैंने पूछा, 3 आदमियों ने ही बताया, सही उत्तर नहीं दिया। अपने गुरु से पूछ करके, तो उनका कहने का अर्थ है, माने बहुत गुरु फिरते हैं और बहुत शिष्य उनके शिष्य बन जाते हैं, तो उससे माने वो सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध होगा सच्चे गुरु से दीक्षा लेने से। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आपको सहस्त्र सहस्त्र नमन। आज बहुत ही सुंदर पाठ हुआ सुषुम्ना ध्यान के विषय में। उसका जो मूल मंत्र है हम लोग को कि आत्मा कहाँ विराजती है, बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। ये इम्पोर्टेंट काम है, इसी को हम लोगों को पाना है और इसी को हम लोग को करना है। इसके करने के लिए आज मैंने साधना में सफलता कैसे हो, इसको आप लोगों को सुनाया। साधना में सफलता के लिए सबसे पहले है सतोगुणी भोजन। दूसरा है कि कम भी नहीं खाएं और ज्यादा भी नहीं खाएं। तीसरा है कि आचार विहार बहुत शुद्ध रखें। काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य इनको बहुत दूर रखें और दया कृपा क्षमा इन सब को गुणों को अपने साथ लाने का कोशिश करें। जैसे बर्तन मांजत रहिए तब काई छूटेगी, उसी तरह हृदय रूपी बर्तन को हम लोगों को मांजना है। इसका उद्देश्य यही है। और इसके साथ ये भी है कि आप ध्यान में कैसे बैठें। ध्यान में बैठने की बहुत महत्ता है। जितनी भी देर बैठें एकदम सीधे होकर करके बैठें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधे होकर करके बैठने से आपकी, साइंटिफिक भी मैं बताता हूँ कि यदि दिशाओं को न देखते हुए, दिशाएं होती हैं 10, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं के 4 कोने और ऊपर और नीचे, तो हम लोग को जो दृष्टि साधन करना है, वो जो दोनों जो है चैतन्य रूपी रेखाएं एक साथ चलती हैं, तो वो एक एंगल पर ही मिल सकती हैं। अगर 0.1 सेंटीमीटर भी आपकी जो निगाह नीचे हो गई या ऊपर हो गई तो वो नहीं मिलेंगी। इसलिए अज्ञात जो जो निगाह आप टिकाते हैं, तो कोई भी चीज जो है, पहले अंधकार नजर आता है तो अंधकार के ऊपर निगाह टिकाइए, फिर जो है और कुछ जो भी नजर आता है तो उस पर निगाह टिकाइए। एक एक अवलंब से सीधे बैठे रहिए। फिर मेरी तो गुरु महाराज ने तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर लकड़ी के पाटे पर बैठ करके और उस पे कोई जो है चीज अपना 2 इंच का फोम का ये लगा कर करके आप बैठते हैं, तो साधना में ज्यादा सुविधा रहेगी। कैसे सुविधा रहेगी? लकड़ी का पाटा 2 इंच का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 इंच के ज्यादा ऊंचे पाटे होने से गिरने की संभावना हो सकती है। और इसका लाभ ये है कि आपकी एनर्जी जो है नीचे को नहीं जाएगी, लकड़ी तक। लकड़ी जो है
वो पावर वो है कि वो आपके एनर्जी को नीचे नहीं जाने देता। इसलिए लकड़ी के पाटे पर जो बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं तो लकड़ी के सोफा पर बैठे या और जो इस तरह की चीज पर बैठे तो अच्छा है, नहीं तो सीधी जमीन पर बैठे। इस तरह से ध्यान, ध्यानाभ्यास इसको कहते हैं। हम लोग जब तक कुछ देख नहीं रख लें तब तक उसको ध्यान नहीं कहा जा सकता। निर्विषय मन को ध्यान जरूर कहते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी जब किसी को कुछ देख नहीं लें तो ध्यान की स्थिति नहीं आएगी। हम लोग को देखना क्या है? हम लोग को प्रथम ही जैसे गुरु महाराज को आज्ञा चक्र पर देखना है, वो अति सूक्ष्म रूप में विराजमान वहां होंगे। यदि सूक्ष्म रूप से विराजमान आज्ञा चक्र पे जिस किसी ने भी देख लिया तो उसका ध्यान बन जाएगा और बिंदु पर जो है वो चला जाएगा। तो गुरु महाराज ने लिखा है, प्रथम काला दरसता है वही फिर श्वेत होता है। पहले काला दर्शेगा फिर वही सफेद होगा। तो इसलिए बिंदु ध्यान पर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बिंदु इतना महत्वपूर्ण है, उसको सुन लीजिए। बहुत दफे हम लोग पढ़ते हैं मोक्ष के द्वार पे 4 द्वार पार रहते हैं, सम विचार, संतोष और साधु संग। चारों वहां इकट्ठे हो जाते हैं यदि आप बिंदु देख लेते हैं। आप में ये चारों गुण लगभग आ जाते हैं यदि आप बिंदु देखते हैं। इसके द्वारा यही समझा जा सकता है। इसलिए हम लोगों को जो मनुष्य जन्म मिला है अद्वितीय मिला है। हम लोगों को दिन रात प्रभु के गुण गाने में ही जो है समय बिताना चाहिए, और जो अच्छे साथी हों उनकी खोज करनी चाहिए जिससे ध्यान भजन और सत्संग होता हो। अपने समय को सदुपयोग में लाना चाहिए। संसार के कामों को करते हुए ध्यान भजन जाप यदि संभव हो तो करना चाहिए, नहीं तो एक जगह स्थिर बैठकर जाप और ध्यान और सत्संग करते रहना चाहिए। इसको कभी भी मत छोड़िए। ये आपके अंदर में दिल में बस जाएगा तो आप जो है शरीर छोड़ते समय वही वही विचार ख्याल में आएंगे तो आपकी उन्नति होगी। और इस अगर दूसरे सिनेमा पिक्चर ये वो हेन तेन देखेंगे तो उस तरह के भी विचार आ सकते हैं जिससे हानि होगी। इसलिए आसन शुद्ध, आहार दृढ़, नेम दृढ़वत होए, ताप कछु पाइए, नहीं तो रहिए दुख सोए। दूसरा ये आया था कि 4 पहर कितना है, रात को चारों पहर जागो, नहीं तो जागो ना पिछले पहर, करो ना जो गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे तिनको लागे पाप। तो हम तो इतना ही जो है गुरु महाराज की जो वाणी है उसको पढ़ कर करके आप लोग को सुनाया। उसको खूब ध्यान रखिए और सुबह शाम स्तुति प्रार्थना किसी भी हालत में भूलने मत दीजिए, भूलने मत दीजिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। जैसे जीवन यापन के लिए आपको भोजन जरूरी है, इसलिए आगे के जीवन के लिए भजन उससे ज्यादा जरूरी है। बोलिए प्रेम से श्री जी सद्गुरु सतगुरु महाराज की जी। जय।